दुमलिक और पवन रेखा का प्रसंग है। भागवत का 10वां स्कंध चल रहा है। दुमलिक पवन रेखा का प्रसंग है जो आगे हम कहते हैं। पवन रेखा वाटिका अति सुंदर सुहावनी देखकर अपने रथ से उतर गई और वाटिका में घूमने लगी और सखी सबको छोड़ करके कहीं दूर जा निकली। तभी तक वहाँ उसी समय दुमलिक नाम का राक्षस पहुँचा और रानी की सुंदरता यौवनावस्था को देख करके वह मोहित हो गया और उग्रसेन का रूप पकड़ लिया और उग्रसेन का रूप पकड़ के पवन रेखा के पास गया और संभोग की इच्छा प्रकट की। पवन रेखा यह नहीं समझी ये मेरा पति नहीं है। पति को समझ करके इस बात को मान गई और उसके बाद दुर्मलिक रानी के साथ भोग किया। भोग करने के बाद पवन रेखा को पता चला यह कोई पराया पुरुष है, हमारा पति नहीं है। रानी बिगड़ गई। दुर्मलिक बोला जो बिगड़ो नहीं, एक अति प्रतापवान पुत्र होगा जो आगे तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जैसी हो भवतव्यता तैसी मिली सहाय, होनहार हृदय बसे, होनहार ही सब बिसर जाए सब शुद्धि। इतने में सखी आई और रानी का श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखकर बोली, इतने देर से कहाँ गायब हो गई थी, कैसी गति हुई और तुम्हारा श्रृंगार किसने बिगाड़ा। पवन रेखा एक बंदर का बहाना करके सखी सबको बहलाई और कही जी उसी के डर से हम थर थर काँपती हूँ। यह सुनकर पवन रेखा को घबराई देखकर सखी सब रथ पर बैठाकर घर ले आई। जब 10 महीने पूरे हुए उस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती हिलने लगी, अंधेरा छा गया, रात हो गई, तारे टूट टूट कर गिरने लगे, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया तो राजा उग्रसेन प्रसन्न हो मंगलाचार करने लगा और ज्योतिषियों को बुला मान सम्मान से बड़े भाव से आसन पर बैठाए। ज्योतिषियों से मुहूर्त विचार किया और बच्चा के बारे में पूछा तो ज्योतिषियों ने कहा यह तुम्हारे वंश में अति प्रतापवान होगा और राक्षसों को साथ लेकर राज्य करेगा और हरि भक्तों को दुख देगा, आपसे राज्य छीन लेगा और हरि के हाथ से मारा जाएगा। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उग्रसेन भाई देवकी के 4 बेटे थे। उग्रसेन के भाई देवकी के 4 बेटे और 6 बेटियां थी। 6 वही वासुदेव से ब्याही गई, 7वीं देवकी हुई जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्र, सबसे बड़ा कंस था। जब ये जन्मा तब यह काम करने लगा कि नगर के छोटे छोटे लड़कों को पकड़ कर ले जाता और मार डालता, उनकी छाती पर चढ़कर गला दबा देता। प्रजा बड़ा दुख होकर के त्राहि त्राहि करने लगी। दुष्ट कंस उग्रसेन का अंश नहीं है, ऐसा प्रजा के मुंह से निकला। महापापी ने जन्म लिया है। उग्रसेन ने कंस को बुलाकर बहुत समझाया पर वह नहीं माना। जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब मगध देश पर चढ़ गया और वहाँ के राजा जरासंध जैसा योद्धा को, जिसने मल्ल युद्ध में कंस हरा दिया और अपनी ही बेटियां, तब जरासंध ताकतवर जानकर
अपनी 2 बेटी से कंस की शादी की और अंत में वह धारणा बना लिया कि राम नाम कहना छोड़ दो, महादेव का जप करो। उनसे कहा, मेरे तो कर्ता वही हैं। अपनी पत्नी को हठात वह दुख देने लगा और राम नाम जपूंगा, इस बात को छोड़ने को कहा। वह सुन कंस का बाप पकड़कर सारा राज्य ले लिया। अंत में कंस बाप को पकड़कर सारा राज्य ले लिया और ज्यों ही करा दी और कारागृह में डाल दिया। कोई यज्ञ दान धर्म तप और राम का जप करने न पावेगा, ऐसा कह अधर्म बढ़ा दिया। गौ ब्राह्मण हरि के भक्तों को दुख देने लगा। धरती के बोझ से उसके बोझ से त्राहि त्राहि करने लगे। एक दिन कंस दल बजा राजा इंद्र पर चढ़ गया और इंद्र को बडंबर भाग आया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब पृथ्वी दुख पा घबराए, गाय का रूप बनाए, अति गंभीर अति आरत देवलोक में गई और इंद्र की सभा में जाए सिर झुकाए उसने अपनी सब पीड़ा कह सुनाई। संसार में असुर अति पाप करने लगे हैं, उनके भय से धर्म तो उठ गया है और मुझे आज्ञा दो कि मैं नगर छोड़ चली जाऊं, रसातल को जाऊं। यह बात सुन इंद्र देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सबको महादेव जी के निकट ले गए। महादेव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। एक तो पृथ्वी का भार उतारना और दूसरे मोक्ष शेष में तो कर सकता हूँ। अतः सबको वे लेकर क्षीर सागर पहुँचे जहाँ नारायण सो रहे थे। उनको सोते जान सब देवता हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि महाराज धीराज, आपकी महिमा कौन कह सके। दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते, तब आप ही उनकी रक्षा करते हैं। हे नाथ, अब कंस के सताने से पृथ्वी अति व्याकुल होकर पुकार रही है। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। तब आकाशवाणी हुई कि तुम देवी देवता ब्रजमंडल में जा मथुरा में जन्म लो। हरि भी वसुदेव के घर देवकी के कोख से अवतार लेंगे और बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देंगे। यह आकाशवाणी सुन सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म ब्रजमंडल में ले यदुवंशी और गोप कहाए और वो चारों वेद की ऋचाएँ थी, वो ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियाँ कहलाई। तो क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण जी को भेजे, शेषनाग को भेजकर बलराम का रूप में वहाँ रहें। पीछे वासुदेव ही मेरा नाम भरत प्रद्युम्न शत्रुघ्न और अनिरुद्ध और सीता रुक्मिणी का अवतार लेगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, कंस की इस अनीति से मथुरा में राज्य करने लगा और उसने उग्रसेन को कारागार में दुख देने लगा। देवक जो कंस का चाचा, उसकी कन्या देवकी ब्याह योग्य हुई। तब कंस ने कहा कि यह किस को दें। तब कंस बोला, शूरसेन के पुत्र वसुदेव को दीजिए। इतनी ही सुनते ही देवकी ने कहा, ब्राह्मण को बुलाए, शुभ लग्न ठहराए। शूरसेन के घर टोका भेज दी और तब शूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाए देश देश के नरेश के साथ ले आए मथुरा। वसुदेव को ब्याह दिया। बारात का आगमन सुन अतिमान आदर से अगौनी कर जनवासा दिया। फिर खिलाए पिलाए और सब बारातियों को माड़े के नीचे ले जाए बैठाए। वेद की विधि से कंस ने वासुदेव को कन्यादान कर दिया। उसके कौतुक में 15 सहस्र
घोड़े 4 सहस्र हाथी 1800 रथ दासी अनेक थाल रत्न जटित भूषण अनगिनत दिए सब बारातियों को ही अलंकार समेत पहराए और विदा किया। पीछे जब बारात हुई पहुँचने वाले तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुँचाने वाला है इतना आदर करता है और आदर के साथ पहुँचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होकर तेरा वध करेगा और उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुन कंस डर से कांप उठा और देवकी की चोटी पकड़कर रथ के नीचे खींचकर खड्ग हाथ में ले आया। खड्ग हाथ में ले और जड़ को ही उखाड़ दूंगा ऐसा समझ खड्ग चलाने लगा। इसी को मारूं जिससे निर्भय राज करूं। यह देखकर वसुदेव मन में विचार करने लगे और कंस के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि पृथ्वीनाथ, तुम सो बलि संसार में कोई नहीं और सब तुम्हारे छाह तले बसते हैं। ऐसे सूर हो स्त्री पर शस्त्र उठाओ, यह अनुचित है और फिर बहन के मारने से महापाप होता है। इस संसार की तो यही रीति है, जो आया है सो जाएगा। इधर जन्मा उधर अपनी बहन को छोड़ दीजिए। इससे जो पुत्र होगा वह तुम्हें सौंप दूंगा। कंस तो झुझलाया, पर वसुदेव सोचने लगे यह पापी असुर बुद्धि से नहीं अपनी हट से यह बात देखो ना, चेहरा तो देख चलो। हाँ बोले चेहरा तो देखा अपन केने कथी देखबै छ से तो देखो, कैमरा कहाँ है। बचाए कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी मृत्यु इस वसुदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र के हाथ से न है। अतः मैंने एक बात ठहराई कि देवकी के जितने लड़के होंगे उतने मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया। यह बात वसुदेव की सुन कंस ने मान ली। कंस ने मान ली और देवकी को छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, देवकी को छोड़ दिया। कुछ दिन पीछे जब पहला पुत्र देवकी को हुआ तब वसुदेव कंस के पास ले गए और रोता हुआ लड़का आगे रख दिया। देखते ही कंस ने कहा कि वसुदेव, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने मुझसे कपट न कर अपना वचन निभाया। इससे मुझे तुमसे डर नहीं, यह बालक मैंने तुमको सौंप दिया है। इतना सुन बालक को देखकर कंस के मन में दया आई और वह सोचने लगा, यह बालक से मेरा क्या बिगाड़। नारद मुनि कहते हैं, जे कंस कहाँ राजा, तुमने यह क्या किया जो उल्टा फेर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वसुदेव देवकी के सेवा करने को सब देवता यहाँ ब्रज में आज जन्म लिया है और देवकी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो सब राक्षसों को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने 8 लकीर खींच दी और गिनवाई तो 8 का 8 सब तरह से पूरा हो गया और 8 ही गिनती में आई। तब कंस ने लड़के समेत वसुदेव जी को बुला लिया। नारद मुनि तो कहकर चले गए और कंस ने वसुदेव जी के बालक को मार डाला। ऐसे ही जब पुत्र होए तब वसुदेव ले आवे और कंस मार डाले। इसी रीति से 6 बालक मार दिए। तब 7वें गर्भ में शेष रूप जो भगवान है उन्होंने निवास किया। यह कथा सुन परीक्षित सुखदेव जी से बोले, हे मुनि, हे राजन, महाराज नारद मुनि ने
अधिक पाप क्यों करवाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नारद ने विचारा कि यह अधिक पाप नहीं करेगा तो भगवान शीघ्र नहीं प्रकट होंगे और इसको नहीं मारेंगे, इसलिए उल्टा गिनती करवा करके उसको अधिक पाप करवाया कंस से। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जैसे गर्भ में आए हुए हरि और बृहदि के स्तुति करी देवी जिस भांति बलदेव जी को गोकुल ले गई, तिस रीति से को कहता हूँ। एक दिन राजा कंस सभा में दैत्यों से बोला कि देवता पृथ्वी पर जन्म ले आए हैं, तिन्हीं कृष्ण में अवतार लगा। यह भेद मुझसे नारद मुनि कह गए हैं कि यह उचित है कि तुम जा सब यदुवंशियों को खोजकर एक जीवित न छोड़ो। यह दंडवत कर चल दिया और भांति भांति के भयानक वेश बनाकर गांव-गांव, गली-गली, घर-घर खोज कर मारने लगे। यदुवंशी दुख पा देश छोड़ भागने लगे। उस समय वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी से सब कहने लगे कि इस प्रकार अगर कंस अति घोर पाप करने लगा, तब विष्णु अपनी आँखों से अपनी एक माया प्रकट की, उससे कहा कि तू संसार में जा और मथुरा में अवतार ले, दुष्ट कंस से मेरे भक्तों की रक्षा कर। कश्यप आदि वसुदेव देवकी हो ब्रज में जन्मे, जिनको कैद कर रखा है 6 बालक, तो उसके कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं, उनको देवकी के उदर से निकाल कर गोकुल में जा इस रीति से रोहिणी के पेट में रखो कि कोई दुष्ट न जाने। इस भांति माया को समझा दिया। जैसे छटा छिप कर रोहिणी की दिया, जाने पहला बजाए भय रोहिणी के भगवान। इस प्रकार सावन सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी गोकुल में जन्म लिया और माया ने वसुदेव देवकी को स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ में ले जा रोहिणी को दे दिया और तुम किसी बात की चिंता मत करो। सुनते ही वसुदेव देवकी जाग पड़े, आपस में कहने लगे कि यह तो भगवान ने अच्छा किया और कंस को इससे चेतना चाहिए। क्या जाने पीछे क्या दुख दे। यूँ सोच कर रखवालों ने बुलाकर कहा कि उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गिर गया। सुनते ही कंस घबरा कर बोला, जी अब हो गई 8वें गर्भ, कहीं मुझे डर है। तो आकाशवाणी कह गई है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, इस प्रकार बलदेव जी को नारायण जी गर्भ में वास करा दिया, इसलिए वह माता कहलाई। बलदेव जी जन्म के बाद जब कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए, तभी माया ने नंद यशोदा के पेट में वास किया। दोनों आदान से की एक पर्व और दोनों आई थी, वहाँ संयोग से यशोदा भी आन मिली। आपस में सुख दुख की चर्चा चली। निदान यशोदा देवकी को वचन दिया, तेरा बालक मैं रखूँगी, अपना तुझे दूंगी, ऐसा वचन दे। यह अपने पर आई और अपने घर गई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ रहा, तभी वसुदेव को घर में जा चारों ओर दैत्यों को चौका बैठा दी और वसुदेव देवकी को हथकड़ी पहिरा जेल खाने में डाल दिया। इतनी चौकसी पर भी कंस एक पल भी चैन नहीं रहा। देखा कि
कहीं 8वां 64 घड़ी 8वां काल रूप ही दृष्टि आता था। उधर वसुदेव जी और देवकी पूरे दिन महा कष्ट में भगवान को ही मनाते थे कि इसी बीच भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया कि जब जन्म ले तुम्हारी चिंता मेटते हैं। यह सुन वसुदेव जी जाग पड़े। इतने में ब्रह्मरुद्र इंद्रादि सब देवता अपने अपने विमान छोड़कर अलख रूप वचन वसुदेव जी के गेह में आए और हाथ जोड़कर गर्भ स्तुति करने लगे। उसी समय किसी ने नहीं देखा पर वे वेद की धुनी सबने सुनी। यह अचरज देख रखवाले अचंभे में पड़ गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जिस समय श्री कृष्ण ने जन्म लिया उस समय सबके जी में अपार आनंद हुआ। हर्ष से वन हरे हो गए, लगे फूल खिलने लगे, नदी नाले सरोवर झरने लगे, तिल पर भांति भांति के पक्षी पैरों पर बोलने लगे, दसों दिशाओं के दिक्पाल हर्षाने लगे, बादल ब्रजमंडल में मरड़ाने लगे। देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से फूल बरसाने लगे। भगवान ने मेघवर्ण चंद्रमुखी मुख कमल नयन पीतांबर काछे में कुट धरे बैजंती माला और रत्न जटित आभूषण पहरे चतुर्भुज रूप किए शंख चक्र गदा और पद्म लिए वासुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचंभे में हो गए। उन दोनों ने ज्ञान विचारा वो आदि पुरुष को समझ हाथ जोड़ विनती कर बोले, हमारे अहो भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए। हे प्रभु, कंस ने हमें महान दुख दिया है। तब भगवान बोले, तुम अब किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है। इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहाँ इस समय यशोदा के लड़की हुई है सो कंस को लाकर दे दो। फिर कंस को मौरान मिलूँगा। तुम अपने तन में धैर्य रखो। ऐसा कहकर प्रभु बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब वसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ और जाना कि हमारे पुत्र हुआ है। यह समझ पुत्र को गोद में ले आई और छाती से लगा लिया। उसका मुख देख देवकी लंबी सांस भर कहने लगी कि किसी प्रकार इस पुत्र को पापी कंस से बचा लिया जाए। वसुदेव जी बोले, इस बालक को कहाँ ले जाऊं? तो वसुदेव अकुलाकर कहने लगे कि इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं? इतनी कही तो सब बेरी खुल गई। हाथ कड़ी खुल पड़ी और चारों ओर किवाड़ खुल गए। पहरुए नींद में और जितने पहरेदार थे से नींद में अचेत हो गए। वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रख सिर पर धर लिया और झटपट गोकुल चल दिए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे यमुना जी में ज्यों आगे बढ़ते त्यों तो नदी बढ़ती चली जाती थी। नदी इसलिए बढ़ती चली जाती थी कि यमुना जी को भगवान का पैर छूना था। जब नाक तक पानी पहुंच गया तब भगवान सोचे जे अब क्या होगा, तो तुरंत अपना पैर नीचे कर दिए। उनका पैर सटते ही नदी का पानी घुटने तक हो गया। व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ाया और हुंकार दिया। चरण छूते ही यमुना था हो गई। वसुदेव जी नंद जी पौर पहुँचे। वहाँ की किवाड़ खुली थी। खुले पाए धस घर में जा कर के सुला दिया और वहाँ से उस बच्ची को लेकर के यशोदा की लाडली सोई हुई थी लेकर के चल दिए। कृष्ण जी को यशोदा के पास सुलाकर लाडली को लेकर के चल दिए। कन्या ले चल दिए, नदी पार कराए। वहाँ देवकी बैठी सोचती थी कि जब कन्या दे आए। सब हाल सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी,
हमें कंस अब मार भी डाले तो चिंता नहीं, क्योंकि दुष्ट कंस के हाथ से मेरा पुत्र बच गया। वासुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन ली। कन्या रो उठी। ध्वनि सुनकर पहरेदार जाग पड़े और अपने अपने शस्त्र ले सावधान हो गए। हाथी चिंघारने लगी, सिंह दहाड़ने लगी, कुत्ता भूकने लगे। उसी समय अंधेरी रात में एक रखवाले ने कंस को खबर दी और प्रार्थना की कि महाराज तुम्हारा बैरी उत्पन्न हुआ है। यह सुन कंस मूर्छित हो गिर पड़ा। बालक का जन्म सुन कंस कांपता हुआ खड्ग ले दौड़ता हुआ बहन के पास आ पहुंचा और उसने लड़की छीन ली। तब देवकी हाथ जोड़ बोली, मई भैया यह कन्या तेरी क्या बिगाड़ सकती है। यह बच्ची है, 6 बालक तैने मार दिए। तिनका दुख मुझे सताता है। बिनकाज कन्या को मार कर क्यों पाप बढ़ाता है। कंस बोला, लड़की मुझे न दो, शायद इसे जहाँ ब्याहोगे वहीं मुझे मार देगा। इतना कहकर आए, ज्यों ही कहा कि यह पत्थर पर मारे, वह कंस अपने हाथ में लेकर के पत्थर पर मारा। त्यों ही हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और पुकार कर कहा कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा। तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। यह सुन कंस विचारता हुआ आया जहाँ वसुदेव देवकी थे। उनके पांव पकड़कर पांव की हथकड़ी काट दी और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम्हारे 6 पुत्र मारे, यह कलंक कैसे छूटेगा। देवता झूठे हैं जिन्होंने कहा कि देवकी के गर्भ से लड़का होगा। यह लड़की हुई जो हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई। यह कर्म का लिखा है, किसी के मेटे नहीं मिटता। तब वसुदेव देवकी बोले, महाराज तुम सब ठीक कहते हो। हाथ में तुम्हारा दोष नहीं, विधाता ने यही लिखा था। यह सुन कंस वसुदेव देवकी को घर ले आया और भोजन कराए, कपड़े पहनाए और बढ़े हुए ऐसे करो तो कपड़ा बड़े आदर से दोनों को रखा। ऐसे का रखो, हाथ सीधा, टेढ़ नहीं करो। हाँ, अब ऐसे का करो, आदर से रखा हाथ टेढ़ नहीं, ऐसे का सीधा रखो, सीधा जो मुंह पूरा दिखाई दे पूरा। और घर पहुंचा दिया। जो मुंह दिखाई मंत्री को बुलाकर कहा, कैमरों में देखो जहाँ हम दिखाई दे। मंत्री को बुलाकर कहा कि देवी कह गई तेरा बैरी ब्रज में जन्मा है, सो अब देवताओं को जहाँ पाओ वहीं मार डालो। उन्होंने झूठी बात कही। देवकी के 8वें गर्भ से तेरा बैरी होगा। मंत्री बोला, तो जन्म के भिखारी और जब आए कोप कीजिएगा तभी वे भाग जाएंगे। उनकी क्या सामर्थ्य है जो आपको मार सके। जो 8 पहर ध्यान में रहता है, महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र और कुछ न बसाए। नारायण जो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहता है। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावे और किस विधि से जीते। तो मंत्री ने कहा, महाराज नारायण को जितना चाहते हो वह ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, योगी, यति, तपस्वी आदि जितने हरि भक्त हैं सबको भय दिखलाओ और मार दो। यह कंस ने प्रधान से कहा कि तुम ठीक कहते हो और आज्ञा दे दी कि जितने ब्राह्मण तपस्वी सबको मार डालो। गौ ब्राह्मण जितने हैं सबको हत्या कर दो और सबको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक समय नंद यशोदा ने पुत्र के लिए बड़ा तप किया। श्री नारायण ने वरदान दिया कि हम तुम्हारे घर आकर के जन्म लेंगे। जब भादो अष्टमी बुधवार की आधी रात के समय
भगवान श्री कृष्ण आए तब यशोदा पुत्र का मुंह देखकर नंद को बुलाया, आनंद माना और जीवन सफल जाना। भोर होते ही नंद जी ने पंडित और ज्योतिषियों को बुलाकर वे अपनी पोथी पत्रा ले आए और शास्त्र विधि से सम्मत महीना तिथि दिन नक्षत्र योग वरण ठहरा लग्न विचार मुहूर्त साथ के साथ कहा, महाराज हमारे शास्त्र के विचार से तो यह लड़का दूसरा विधाता है, असुरों को मारकर ब्रज का भार उतारेगा, गौ ब्राह्मण को बचावेगा, सारा संसार इसी का यश गावेगा। यह सुन नंद जी ने कंचन के श्रृंग रूप तांबे की 2 लाख और पाटंबर उधाय संकल्प की ब्राह्मणों को दक्षिणा दे आशीष ले विदा किया। तब नगर में चारों ओर से मंगलाचार होने लगा, अपना अपना गुण बखान करने लगी और जितने गोकुल के गोप ग्वाल थे सब भांति भांति के वेश बनाए नाचने लगे। नंद बधाई देने लगे, आते ही दधी कांदो किया, सारा गोकुल में दही दही का कर दिया। नंद जी ने उनकी खिलाए पिलाए, वागे पहराए, तिलक कर पान दे विदा किया। इस रीति से कई दिन बीत गए। पीछे नंद जी जिसने जो कुछ मांगा वही दिया। बधाई से निश्चिंत हो नंद जी ने जब सब ग्वाल वालों को बुला कहा कि भाइयों, हमने सुना है कि कंस बालकों को पकड़कर मारता है, न जाने कोई दुष्ट बात कह दे और इससे उचित है कि सब मिल भेंट ले और बरसोड़ी देवताओं को यह वचन मान सब ओर से अपने अपने घर में दूध दही माखन ले मथुरा आए। कंस ने भेंट कर दी और कौड़ी कौड़ी चुकाए विदा होकर बाँट ली। जो ही जमुना तीर पर आए त्यों ही समाचार सुन वसुदेव जी आ पहुँचे। नंद जी मिले, कुशल क्षेम पूछने लगे और तुम सा सगा मित्र हमारा संसार में कोई नहीं। जब हम पर कोई भारी विपत्ति आती है तब आप भी रक्षा करते हैं। गर्भवती रोहिणी तुम्हारे यहाँ भेज दी, उसके लड़का हुआ सो तुमने पाल कर बड़ा किया। हम तुम्हारे गुण कहाँ तक बखान करें, इतना कहकर पूछा, कहो पुत्र। और यशोदा रानी आनंद से है। नंद जी बोले, आपकी कृपा से नीके है। तुम्हारे पुत्र बलदेव जी भी कुशल से हैं। तुम्हारे पुण्य प्रताप से हमारे भी पुत्र हुआ है। एक तुम्हारे ही पुत्र दुख से दुखित। और वसुदेव जी कहने लगे कि मित्र, विधाता से कुछ नहीं बसाई कर्म की रेख मिटी नहीं जाती है। अब तुम शीघ्र घर जाओ। तुम तो यहाँ चले आए हो और राक्षस बालक ढूंढते फिरते न जाने कोई दुष्ट गोकुल में जा पहुँचे, उपद्रव मचा दे। सुनते ही नंद जी अकुलाकर सबको साथ लिए सोचते हुए मथुरा से गोकुल आए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा, कंस का मंत्री जो राक्षस को लिए बालकों को मारता फिरता था, कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को यदुवंशियों के बालक मारने के लिए कहा। वह प्रसन्न हो दंडवत कर चल दी और मन में सोचा, 16 श्रृंगार कर आभूषणों से सुसज्जित होकर और कूच में विष लगाकर कपट रूप बना कमल का फूल हाथ में ले बन ठन कर चल दी और गोकुल में पहुँच हंसती हंसती नंद के घर गई। इससे सब गोपियाँ मोहित हो भूली सी रह गई। यह जानकर यशोदा के पास बैठी हुई कुशल आशीष पूछी और वीर तेरा कान्हा जी ने कोटि कोटि बड़ी आशीष झूठा आशीर्वाद देकर बड़ा लड़के को यशोदा के हाथ से ले
लगे कूच में मुँह दे दूध पिलाने। भगवान ने कूचों को मुँह से में ऐसा दाबा कि उसके प्राण ही निकलने लगे। पूतना घबरा कर गाँव के बाहर आ गिरी। गिरने का शब्द ऐसा हुआ मानो वज्र गिरा हो। इस आवाज़ को सुनकर रोहिणी यशोदा दौड़ती हुई आई और पूतना को 2 कोस में पड़ी थी। उसके पीछे सब गांव उठ धाया। देखा श्री कृष्ण उसकी छाती पर बड़े मौज से दूध पी रहे। झट उठाया और मुख चूम हृदय लगाए आई रानी श्याना को बुलाया। झाड़ फूँक कराने लगी और पूतना को देख गोपी ग्वाल बड़े अचंभे में आपस में बात करने लगे कि भाई इसके गिरने का धमाका हम ऐसे सुने जैसे डरे हैं जो छाती अभी तक धड़कती है। न जाने यह बालक की क्या गति हुई होगी। इतने में मथुरा में नंद जी आए और राक्षसी मरी पड़ी थी देखी। ब्रजवासियों की भीड़ घेरे खड़ी थी। पूछा यह उपाधि कैसे हुई? तो सबने कहा कि महाराज पहले यह अति सुंदरी का रूप धर के तुम्हारे घर आशीष देती हुई आई। यह देख सब ब्रजनारी भूली पड़ी। यह कृष्ण को ले दूध पिलाने लगी। पीछे नहीं जानते कि क्या गति हुई। इतना सुनकर नंद जी बोल पड़े, बड़ी कुशल भई जो बालक बचा, बड़ी कुशल भई जो बालक बचा। कुल पर न गिरी, नहीं तो एक भी जीता न बचता। अगर यह गांव में गिरती तो इसके तले बहुत दब करके मर जाते, सब इसके नीचे दबते। यूँ कह नंद जी दान पुण्य करने लगे और ग्वाल वालों ने झट फावड़े कुदाल ले पूतना के हाथ पांव काट गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और जो इकट्ठा बचा उसको फूंक दिया। उसके जलने से ऐसी सुगंध फैली, सारा ब्रज सुगंध से भर गया। यह सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि महाराज वह राक्षसी मद्यपान खाने वाली थी, उसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? सो कृपा करके कहो। मुनि बोले, राजा श्री कृष्णचंद्र जी ने दूध पी और उसे मुक्ति दी, इस कारण वह सुगंध निकली थी। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब 27 दिन के हरि हुए तब नंद जी ने सब ब्राह्मण और ब्रजवासियों को न्योता भेजकर बुलाकर ब्राह्मणों सहित खटरस भोजन कराने लगे। कंस समेत यशोधा रानी परोसती थी। यशोधा रानी परोसती थी, रोहिणी टहल करती थी और ब्रजवासी हंस हंस कर खा रहे थे। गोपियाँ गीत गा रही थी। सब आनंद में ऐसे मग्न थे, कृष्ण श्रुति किसी को भी नहीं थी। कृष्ण एक भरी छकरे के नीचे पालने में अचेत सोते थे। अतः भूख के मारे जाग कर पाँव पटक पटक कर अंगूठा मुंह में दे रोने लगे और चारों ओर देखने लगे। उसी अवसर पर उड़ता हुआ एक राक्षस आ श्री कृष्ण को अकेला देख अपने मन में कहने लगा कि यह तो वास्तविक बड़ा बली है, पर आज मैं इससे पूतना का बदला लूँगा। ये मन में ठान सकट में आन बैठा। इसी से उसका नाम सकटासुर हुआ। जब गाढ़ा चरमरा कर हिला तब श्री कृष्ण जी ने बिलखते एक ऐसी लात मारी कि वह मरकर कंस की सभा में मथुरा में जा गिरा, जिसे कंस देखकर बड़ा दुखित हुआ। इधर छकरा टूटकर टूक टूक हो गिरा। जितने वासन दूध थे
सब फूट फूट कर गिर गए और गोरस की नदी बह गई। गाढ़े के टूटने और फटने का शब्द सुनकर गोपी ग्वाल दौड़ पड़े। आते ही यशोदा जी ने श्री कृष्ण को उठाए मुँह चूम छाती लगाए लिया। वह अचरज देख सब आपस में कहने लगे कि आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की, जो बालक बच रहा और खाली सकटा ही टूटा। इतनी कथा सुन सुखदेव जी बोले, महाराज जब हरि 5 महीने के हुए तब कंस ने तृणावर्त को पठाया। यह बगुला हो गोकुल में आया और नंद रानी श्री कृष्ण को गोद में लिए बीच आंगन में बैठी हुई थी। एकाएक कन्हैया ऐसे भारी हुए जो यशोदा भारी के कारण बोझ के गोद से उतार कर, इतने में एक ऐसी आंधी आई कि दिन की रात हो गई और पैर उखड़ उखड़ कर गिरने लगे, छप्पर उड़ने लगे। तब व्याकुल यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी को उठाने के लिए गई, पर वे उठे ज्यों ही उनके शरीर से इनका हाथ अलग हुआ, त्यों ही तृणावर्त उनको उठा ले आकाश में उड़ गया और मन में कहने लगा कि आज इसे बिना मारे न रहूँगा। वह तो श्री कृष्ण को लिए वहाँ यह विचार करता था और यहाँ यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण को न पाया तब रो रो कर बिलख बिलख कर कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी। यह सुन सब गोपी ग्वाल दौड़े और अंधेरे में अटकल जैसे टटोल टटोल कर ढूंढने लगे। और नहीं मिलने के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ते थे। जब श्री कृष्णचंद्र ने नंद यशोदा सहित सब ब्रजवासी को अति दुखित देखे तब तृणावर्त को फिराए आंगन में ला शिला पर पटका। तुरंत उसके प्राण निकल गए, आंधी थम गई, उजाला हुआ और सब भूले भटके घर आए। देखे तो राक्षस आंगन में मरा पड़ा था। श्री कृष्ण उनकी छाती पर खेल रहे थे। आते ही यशोदा ने उठा के कंठ से लगा लिया और बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे नाथ, एक दिन वसुदेव जी ने गर्ग मुनि को, जो ज्योतिष और यदुवंशियों के पुरोहित थे, बुलाकर कहा कि तुम गोकुल में जाओ और लड़के को नामकरण संस्कार कराओ। और नंद जी के पुत्र हुआ है सो भी तुम्हें बुला गए हैं। सुनते ही गर्ग मुनि प्रसन्न हो चले और गोकुल में निकट आ पहुँचे। उसी समय किसी ने नंद जी से आ कह दिया कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि जी आए हैं। और यह सुन यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि आए हैं। यह सुनकर नंद जी आनंद से ग्वाल वालों के संग भेंट ले गाते बजाते आए और पूजा कर आसन पर बैठाया। चरण धोकर चरणामृत ले हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज बड़े भागे जो हमारे आपने आकर के दर्शन देकर घर पवित्र किया। तुम्हारे प्रताप से 2 पुत्र हुए हैं, एक रोहिणी के, एक हमारे, कृपा कर इनका नाम धरिए। गर्ग मुनि बोले, नाम रखना उचित नहीं, क्योंकि यह बात फैलेगी और गर्ग मुनि गोकुल में लड़कों का नामकरण करने आए हैं और कंस सुन पाएगा तो वह कुछ भी कर सकता है। कि देवकी के पुत्र को वसुदेव जी के यहाँ घर आकर के गर्ग मुनि नामकरण किए, इसलिए गर्ग पुरोहित बोले, यह समझकर मुझको पकड़ मंगावेगा और न जाने कितना दुख देगा। क्या उपाधि लाए, इससे तुम चुपचाप घर में जाकर इनका नाम करवा लो। नंद जी बोले, गर्ग जी तुमने सच कहा। इतना कहकर घर के भीतर ले जा बैठा और गर्ग मुनि नंद जी के दोनों की जन्म तिथि और
समय पूछ लग्न शोध कहा कि सुनो नंद जी, वसुदेव की रानी रोहिणी के पुत्र के इतने नाम होंगे कि संकर्षण, रेवती रमन, बलदेव, बलराम, कालिंद्री, भेदन, हलधर, बलवीर, श्री कृष्ण रूप जो तुम्हारा लड़का उसके नाम अनगिनत हैं। यह किसी समय वसुदेव के यहाँ जन्मा, इससे वासुदेव नाम हुआ। और विचार में आता है कि ये दोनों बालक तुम्हारे चारों युग में जब जब जन्मे हैं तब तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी बोले, इनके गुण कहो। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे विधाता हैं, इनकी गति कुछ जानी नहीं जाती, पर मैं यह जानता हूँ कि कंस को मारभूमि का भार उतारेंगे। ऐसा कह गर्ग मुनि चुपचाप चले गए। और वसुदेव जी समाचार कहे आगे जाकर वसुदेव जी को समाचार कहे आगे। गोकुल में दिन बढ़ने लगे और बाल लीला का आनंद नंद यशोदा को सुख देने लगे। नीले पीले झिगुले पहने, माथे पर छोटी छोटी लटड़ियाँ बिखरी, कमरताई लंगड़ी तगड़ी बांधे, गठला गले में डाले, खिलौने हाथ में लिए, खेलते आंगन के बीच, घुटनों चल गिर पड़ते और तोतली बातें करते। रोहिणी और यशोदा पीछे लगी फिरे, इसलिए कि बालक किसी के डर से किसी ठोकर खाकर न गिर पड़े। जब छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियों के पूंछ पकड़ कर उठे गिर पड़े, तब यशोदा और रोहिणी अति प्यार से उठाकर छाती से लगा दूध पिलाने लगे और भांति भांति के लाड़ प्यार करने लगे। जब से कृष्ण बड़े हुए तो एक दिन ग्वाल साथ ले ब्रज में दधी माखन की चोरी हो गए। जहाँ छीके पर गोरस इत्यादि रखा देखे, वहाँ पीढ़ा पटरे पर उखलहर साथियों को खड़ा करके उसके ऊपर चढ़ उतार ले और खावे लुटावे। ऐसे गोपियों के घर नित चोरी करे। एक दिन सबने मत किया और मोहन को आने दिया। ज्यों ही घर के भीतर बैठे, चाहे कि दही माखन चुरावे, त्यों ही गोपी ने जा हाथ पकड़ ली। और दिन आते थे निस्भोर, अब कहाँ जाओगे माखन चोर। यूँ कहकर जब गोपी मिल कन्हैया को पकड़ लिया, यशोदा के पास उलाहना देने चली तब श्री कृष्ण ने ऐसा छल किया कि उसके लड़के का हाथ उसे पकड़ा दिया और आपने छोड़कर ग्वाल वालों के साथ चल दिया। ग्वालिने चल दी और नंद रानी के निकट आए, पाँव पकड़कर बोली कि तुम जो बुरा न मानो तो हम कहें। जैसी कुछ उपाधि श्री कृष्ण ने ठानी, जहाँ कहीं धरा ढका पाते तहाँ से निधरक उठा लाते। कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ लुटाते। मुख में दधी लगा बतावे, तासो उल्टे कहकर कहते हैं कि तूने ही तो लगाया है। इस भांति चितनई चोरी कर आते हैं। आज हमने पकड़ लिया है सो तुमको दिखाने आए हैं। यशोदा बोली, वीर तो किसका लड़का पकड़ लाई? कल से तो बाहर नहीं निकली। मेरा लड़का तो कल से बाहर निकला ही नहीं। मेरा कुंवर कन्हई ऐसा ही सब बोलती हो। यह सुन और अपना ही बालक हाथ में देख हंसकर लजाए रही। और यशोदा जी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा कि पुत्र, तुम किसी के यहाँ मत जाओ और चाहो तो घर में जितना माखन खाना है खाओ। कभी दोहिनी बछड़ा पकड़ाती, कभी घर की टहल कराती और मुझे द्वारे रखवाले पर बैठाकर काम करने को कहती है। फिर झूठ आए तुमसे बात लगाती है। यह सुन
हरि मुख दे मुस्कुरा कर चली गई। भगवान का मुख देख करके उपराग देने आई थी और चली गई। आगे एक दिन श्री कृष्ण बलराम सखाओं के संग रेत में खेलते थे कि कान्हा ने मिट्टी खाई तो एक सखी ने यशोदा से जा कर के कह दी कि क्रोध में हाथ पकड़कर यशोदा ने छड़ी ले आई और माँ को रिस भरी आती देख मुंह पोंछकर डरकर खड़े हो गए। उन्होंने आते ही कहा, क्या रे तूने मिट्टी खाई है? श्री कृष्ण कांपते हुए बोले, माता तुझने किसने कहा कि हम मिट्टी खाई है? मोहन ने कर सखा से पूछा, क्यों रे माटी कब खाई? यह भय देख खाकर बोला, भैया तेरी बात कुछ मेरी बात क्या कुछ। ज्यों ही कान्हा सखा से बतलाने के लिए त्यों ही यशोदा ने उन्हें जा पकड़ और श्री कृष्ण से कहने लगे कि मैया तूने मन रिसाए कहीं मनुष्य भी मिट्टी खाई है? वह बोली, मैं तेरी अटपटी बात नहीं सुनता, तू सच है तो अपना मुंह खोल करके दिखा। ज्यों ही कृष्ण ने मुख खोला त्यों ही उसमें 3 लोक की दृष्टि आए। तब यशोदा जी को ज्ञान हुआ कि मन में कहने लगी कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो त्रिलोकी नाथ को अपना पुत्र मानती हूँ। इतना कथा कह श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से बोले, हे राजा, जब नंदरानी ने ऐसा जाना तब हरि ने जगत मोहिनी माया फैला दी और मोहन को यशोदा का प्यार कंठ से फैला दी और अपनी माया इतना फैला दी कि मैया सब भूल गई और मोहन को अपने कंठ से लगा ली। भगवान श्री कृष्ण का एक दिन दधी मथाने की बिरिया जान भोर ही नंदरानी उठी और गोपियों को जगाए बुलाया और आए घर बहार बुहार कर नीप पोत कर अपनी अपनी घर लेप दधी मथने लगी। तहाँ नंद माहिर भी एक बड़ा सा कोरा चरुआ ले गडुरे पर रख चौकी बिछा देती है और मंगाए मटकी दही वाछी चल और कृष्ण के लिए विलोमन बैठी। नंद जी के घर ऐसा शब्द दही मथने की हो रहा था जैसे मेघ गरज रहा हो। इतने में श्री कृष्ण जागे, रो रो कर मैया मैया कहकर पुकारने लगे। किसी ने न सुना तब आप ही यशोदा के निकट आए, आंखें डबडबा कर अनमने से हो सिसक सिसक कर तुतलाए कर कहने लगे, माँ मुझे कई बेर बुलाया और कलेवा देने के न आई। तेरा काज अब तक नहीं निपटा। इतना कह मचल पड़े और रोने लगे। दोनों हाथ डाल दिया और दोनों हाथ माखन की मटकी में डाल दिया। फेंकने लगे पर लपेटने और पांव पटक पटक कर आंचल खींच खींच कर रोने लगे। तब नंद रानी घबराए झुझला कर बोली, बेटा यह क्या चाल निकाली? निदान यशोदा ने फुसलाए प्यार से मुंह चूम कर गोद में उठा लिया। दधी माखन रोटी खाने को दिया। हरि हंस हंस कर खाते थे। नंद माहिर ने अंचल की ओट से खिला रही थी, इसलिए कि किसी की डीठ नज़र न लगे। इसी बीच में एक गोपी ने आकर कहा कि तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ चूल्हे पर दूध उफन गया है। यह सुनते ही झट कृष्ण को गोद से उतार कर उठ धाई और जाके दूध बचाया। वहाँ कान्हा दही मही के मटका को तोड़ माखन धरी कटोरी ग्वालों को
में दौड़ आए और सबको बांट दिया। औंधा धरा पड़ा, तिस पर जा बैठे और चारों ओर सखाओं को बैठाए खाने लगे। आपस में हंस हंस कर बाँट बाँट कर माखन खाने लगे। इतने में यशोदा दूध उतार आए देखी तो आंगन और किवाड़ में दही दही की बीच कीच हो रही है। तब तो समझ हाथ में बड़ी छड़ी ले निकली और ढूंढती हुई वहाँ आई जहाँ श्री कृष्णचंद्र मंडली बनाए माखन खाए रहे थे। जाते ही पीछे से घेरा। हरी माँ को देखते ही रो रो कर हाथ जोड़कर कहने लगे कि गोरस किसने लुटाया, मैं नहीं जानूं, मुझे छोड़ दे। ऐसे दीन वचन सुन यशोदा हंसकर हाथ में से छड़ी गैर और आनंद में मग्न हो ऋष से निज कंठ लगाए श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगे। तभी श्री कृष्ण ने ऐसा किया जिससे रस्सी से बांधे वही रस्सी छोटी हो जाए। यशोदा ने सारे घर की रस्सी मंगवाई तो भी कृष्ण ने सबको छोटा कर दिया। निदान दुखित जानकर आप ही बध गए। नंदरानी उन्हें बांधकर गोपियों से खोलने की सौह ले घर की टहल बजाने लगी और किसी को खोलने से मना कर दिया और घर का काम काज करने लगी। सुगर्दी बोले, हे राजा, श्री कृष्णचंद्र क्यों बधे थे? पूर्व जन्म को कुबेर के बेटों ने नारद जी को साप की कथा है कि नल कुबेर जब कुबेर के दो लड़के कैलाश में रह शिव की सेवा कर रहे थे। स्त्रियों को साथ ले वन विहार को गए। वहाँ मद पीकर मदपाते भय रानियाँ समेत नंगे ही गंगा में नहाने और ग्वाल वालियों डाल डाल कर अनेक भांति के किलोल करने लगे। इतने में नारद मुनि आ निकले। उन्हें देखते ही रानियां तो निकल कर कपड़े पहनने लगी और ये मतवाड़े यही खड़े हो उनकी दशा देखकर मन में नारद जी कहने लगे कि इनको धन का गर्व हुआ, इसलिए ये मदमाते काम को ही सुख मानते हैं। निर्धन मनुष्य को अहंकार नहीं होता।